पठान। हकीम साहब, मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। उसे नींद नहीं आ रही है। कृपया नींद आने की कोई दवाई दे दीजिए। हकीम, यह लो पुड़िया और इसमें से 25 पैसे के सिक्के पर जितनी आए उतनी रख कर पानी से दे देना। अगले दिन पठान घबराया हुआ आया। पठान बोला, हकीम साहब, आपने जो दवाई दी थी उसे खाकर मेरे दोस्त की मौत हो गई। हकीम बोला, वो कैसे? ये बताओ, तुमने दवाई दी कैसे थी? पठान बोला, आपने कहा था कि 25 पैसे के सिक्के पर जितनी आए उतनी रख कर खिला देना। मेरे पास 25 पैसे का सिक्का तो नहीं था, इसलिए मैंने 5 पैसे के सिक्के पर रख कर 5 बार दे दी। रात के 2 बजे पठान की बेगम का मोबाइल बजा। पठान चौंक कर उठा तो देखा मोबाइल पर एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। पठान ने बेगम को उठाया और गुस्से से पूछा, ये क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? बेगम ने भी घबरा कर मोबाइल देखा और गुस्से से बोली, अंधे हो गए हो क्या? ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है। मुल्ला ने विज्ञापन पढ़ते ही 10,000 रुपये भेज दिए। कुछ दिन बाद पार्सल आया। मुल्ला ने जल्दी जल्दी पार्सल खोला तो अंदर से एक बुर्का निकला। पठान की बेगम ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए पर कुछ नहीं मांगा और हाथ नीचे कर लिया। पठान बोला, ये क्या, तुमने दुआ क्यों नहीं मांगी? बेगम बोली, मांगने ही लगी थी कि अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें खत्म कर दे, फिर सोचा कहीं मैं ही न खत्म हो जाऊं। पठान अपने साइकिल का ब्रेक हाथ में लेकर नाच रहा था। दोस्तों ने पूछा, क्या कर रहे हो? पठान बोला, ब्रेक डांस। एक सरदार ने नई नई नौकरी ज्वाइन की। पहले दिन ही वो लेट नाइट तक ऑफिस में काम करता रहा। उसके बॉस देखकर खुश हुए और सरदार से पूछा, तुम रात तक क्या कर रहे हो? सरदार बोला, कीबोर्ड के अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं थे तो मैं उसे ठीक कर रहा था। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मुझे जूतों से एलर्जी है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पठान, क्योंकि डॉक्टर साहब, जब भी मैं जूते पहनकर सुबह उठता हूँ तो मेरा सिर बहुत दर्द करता है। एक बार पठान अपनी बेगम के साथ मेला देखने के गया। मेले में हवाई जहाज की सैर भी करवाते थे। पठान ने सोचा कि चलो हम भी हवाई जहाज की सैर कर लेते हैं, लेकिन 200 रुपये की टिकट सुनकर पठान का मुंह लटक गया। यह देखकर चालक बोला, आप हवाई जहाज में आधा घंटा सैर कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपके मुंह से आवाज़ निकली तो मैं आपसे टिकट के पैसे लूँगा, नहीं तो ये सैर आपके लिए मुफ्त। पठान सुनकर खुश हो गया और मान गया। दोनों जहाज में बैठ गए और चालक ने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए। चक्कर बनाया, उल्टा घुमाया और कभी डाई लगाई। आखिर में उसने जहाज नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद चालक बोला, मान गए पठान साहब आपको। इस तरह के करतबों के साथ तो किसी की भी चीखें निकल जाती, लेकिन आपने तो एक आवाज़ नहीं निकाली। पठान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बोला, अब आपको कैसे बताऊं कि किस तरह मैंने अपने आप को रोका। यहाँ तक कि बेगम के बाहर गिरने पर भी मैं नहीं बोला, क्योंकि 200 रुपये का सवाल था। पठान हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया। डॉक्टर, कमीज उतारो, सलवार ढीली करके उल्टा लेट जाओ। पठान घबरा कर बोला, डॉक्टर साहब, पहले अल्ट्रासाउंड न कर लें? पठान अपने अब्बू से, मुझे शादी करनी है। अब्बू, बेटा किसके साथ? पठान, दादी के साथ। अब्बू, बेगैरत, वो मेरी माँ है। पठान, तो फिर आपने मेरी माँ के साथ क्यों की? पठान की बेगम रोमांटिक होते हुए, सुनिए जी,
मुझे एक पप्पी चाहिए। पठान, लो घर में खाने के लाले पड़े हैं, इनको कुत्ता रखना है। पठान आंखें बंद करके शीशे के सामने बैठा था, तो यह देखकर दूसरे पठान ने पूछा, खान भाई क्या कर रहे हो? पठान, यार मैं देख रहा हूँ कि हम सोता हुआ कैसा लगता है। पठान सिंधी से बोला, मुझे कोई ऐसा चुटकुला सुनाओ जिसमें मैं न हूँ। सिंधी बोला, तुम्हारी बीबी माँ बनने वाली है। नो 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 नो। एक पठान छिलके के साथ ही केला खा रहा था, तो किसी ने कहा कि छिलका तो उतार लो। पठान बोला, ओए छिलने की कोई जरूरत नहीं, हमको पता है इसके अंदर क्या है। पति, जब भी मैं पिताजी की तलवार देखता हूँ तो मेरा लड़ाई पर जाने को दिल चाहता है। पत्नी बोली, तो जाते क्यों नहीं? पति बोला, क्या करूं? इसके तुरंत बाद उनकी नकली टांग की याद आ जाती है। पति पत्नी से बोला, तुमको खाना बनाना भी नहीं आता क्या? क्या गोबर बना कर रखा है? पत्नी बोली, ओ मेरे राम जी, इस इंसान ने हर चीज टेस्ट कर रखी है। ससुर, बेटा शादी के पहले तूने बताया नहीं था कि तुम शराब पीते हो। दामाद बोला, हाँ तो तुमने कौन सा बताया था कि तुम्हारी बेटी खून पीती है? पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति बोला, माँ कसम, मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होता तो। पति, कहाँ गायब थी 4 घंटे से? पत्नी, मॉल में गई थी शॉपिंग करने। पति, क्या क्या लिया? पत्नी, एक हेयर बैंड और 56 सेल्फीज। पति, हर सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, सबको तुम्हारी जैसी पत्नी दे। पत्नी खुश होकर, अच्छा? पति, हाँ, आखिर मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूं? पति बोला, कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी। पत्नी बोली, अकेली आई होगी। पति बोला, तुम्हें कैसे पता? पत्नी बोली, उसका पति मेरे ख्वाब में आया था।